ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस इन योर इनकम टैक्स रेट्स का लास्ट क्लास। आज अपना इनकम टैक्स रेट्स का लास्ट क्लास है और आज अपने स्टार्ट करेंगे अपना क्लास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। और ये टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स रिबेट। राइट। आप लोग बहुत लोग एक्साइटेड है इस बात को समझने में, इस बात को पढ़ने में कि सर ये जो इनकम टैक्स की रिबेट है सेक्शन 87A में अल्टीमेटली बजट के वजह से अल्टीमेटली क्या अमेंडमेंट आया, सब कुछ क्या है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस in detail about income tax rebate which is relevant for your examination and which is relevant for your particular term। ठीक है। तो एक बार आपको इनकम टैक्स रिबेट का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि अल्टीमेटली इनकम टैक्स रिबेट का क्या फंडा है। सर अल्टीमेटली रिबेट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। व्हेन आई टॉक अबाउट एनी रिबेट, रिबेट मतलब एक तरीके का क्या होता है, डिस्काउंट होता है। राइट। तो डिस्काउंट जब हम बात कर रहे हैं, आप समझो इनकम टैक्स रिबेट क्या है, इनकम टैक्स का डिस्काउंट है। नॉर्मली जब आप इनकम टैक्स में डिडक्शंस का बात करते हो तो डिडक्शंस आपको इनकम में से मिलता है, बट यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिल रहा है, यानी कि सेक्शन 87A में यू आर गेटिंग इनकम टैक्स रिबेट। ठीक है। आपको 87A में इनकम टैक्स का रिबेट मिल रहा है। तो जब आपको मैं बोलता हूं कि आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिल रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो व्हेन आई वुड लाइक टू से कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। कहां से रिड्यूस हो रही है आपकी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल से रिड्यूस हो रही है। मतलब जो भी आपका टैक्स निकल रहा है उसमें से गवर्नमेंट आपको जो है एक टैक्स रिडक्शन दे रही है, एक टैक्स रिबेट दे रही है, जो कि आपको मिलता है सेक्शन नंबर 87A में। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि सेक्शन 87A किसके लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि ये जो सेक्शन 87A का रिबेट है ये खाली मिलता है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को। किसको मिलता है, एक इंडिया का रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है। ठीक है। इंडिया का रेसिडेंट इंडिविजुअल को, कोई एचयूएफ को, एपी को, बीओआई को, ये सबको भी नहीं मिलता है। ये रिबेट खाली किसको मिलता है, इंडिया का रेसिडेंट इंडिविजुअल को। तो अगर मैं एक इंडिया का रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, राइट, तो इन दिस सिचुएशन दो तरह का सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। मैं दो तरह के रेजीम में जाता हूं। या तो मेरे पास ऑप्शनल टैक्स रेजीम है। ऑप्शनल टैक्स रेजीम मतलब क्या, आई एम एक्चुअली शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, यानी कि मैं नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स दे रहा हूं, मैं नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स दे रहा हूं। या तो मेरे पास क्या है, मेरे पास डिफॉल्ट टैक्स रेजीम का भी ऑप्शन है। मेरे पास डिफॉल्ट टैक्स रेजीम का भी ऑप्शन है। मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में जो ऑप्शन तो क्या है, ये तो मैं बाय डिफॉल्ट इसी में रहूंगा। तो यहां पर मेरा क्या माना जाएगा, आई एम अंडर द न्यू प्रोविजंस। ठीक है, मेरे ऊपर न्यू प्रोविजंस लागू होंगे, मेरे ऊपर 115 बीएसई सब सेक्शन 1A एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं शिफ्ट आउट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ। तो अगर मेरे लिए ऑप्ट आउट वाला स्कीम है तो मेरे लिए 115 बीएसई सब सेक्शन 6 लग जाएगा। 6 मतलब क्या है, 115 बीएसई सब सेक्शन 6 आपके ऊपर लग जाएगा, आप शिफ्ट आउट कर जाओगे। और शिफ्ट आउट करने से आप नॉर्मल प्रोविजन में आ जाओगे, नॉर्मल प्रोविजन आपके ऊपर लगेगा। तो सर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेक्शन 87A में there is a concept of rebate and this concept of rebate is applicable in both the cases differently। एक तो आप अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम में जाते हो कि यहाँ पे आपका स्लैब रेट अलग होता है, आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाते हो तो यहाँ पे भी आपका स्लैब रेट अलग होता है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपके लिए रिबेट का प्रोविजन अलग 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 जगह डाला है सर। एक बार अगर जब अपने ऑप्शनल टैक्स रेजिम में आते हैं तो मुझे बताओ आपका स्लैब रेट क्या होता है, अप टू 2.5 लाख नील। राइट गाइस। नेक्स्ट 2.5 लाख जो आपका स्लैब होता है वो होता है आपका 5%। ठीक है, 12,500। ठीक है। उसके बाद आपका स्लैब क्या होता है, नेक्स्ट 5 लाख पे आपको 20% टैक्स देना होता है विच इज 1 लाख। मोटा मोटी अगर हिसाब लगाए कि सर अगर आप 10 लाख कमाते हो तो आपको सरकार को 1,12,500 यानी कि 1,12,500 टैक्स देनी होती है। अब मैं इसमें एज का बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बस पॉइंट एक सिंपल यही है बेटा। गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, गवर्नमेंट इन तरह के टैक्स पेयर्स को जिनकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है, आप देखो, जिनकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है, यानी कि इफ माई टोटल इनकम इफ माई
टोटल इनकम, अगर मेरा टोटल इनकम, ध्यान से सुनना, अगर मेरा टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, मेरा टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। पहला एलिजिबिलिटी क्या है, मैं टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, मेरे को रिबेट मिल जाएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, रिबेट ऑन इनकम टैक्स मिल जाएगा। कितना रिबेट मिल जाएगा, 100% ऑफ माई टैक्स लाइबिलिटी, मेरे को रिबेट मिल जाएगा 100% ऑफ माई टैक्स लाइबिलिटी। या फिर आप देखो, आप अगर 5 लाख के ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल करते हो तो बेटा आपके ऊपर टैक्स कितना आता है, मैक्सिमम 12,500 ही आएगा, अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोलना चाह रही है कि अगर आप 5 लाख तक का इनकम कमाते हो तो यहाँ पे आपके ऊपर जो रिबेट आ जाएगा ये इसका विच एवर इज लोअर आ जाएगा, ये इसका विच एवर इज लोअर आ जाएगा। तो 100% ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर विल बी योर रिबेट, ये हो जाएगा आपका 87A में रिबेट। ये कब होगा, अगर आपकी टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, 5 लाख से, मान लो अगर आपका टोटल इनकम 5,10,000 है, 5,02,000 है, 5,05,000 है, गवर्नमेंट आपको रिबेट नहीं देगा। रिबेट कब मिलेगा, इफ योर टोटल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ रिबेट ऑफ 100% ऑफ टैक्स। अभी 100% ऑफ टैक्स का क्या सिंपल स्कीम है, समझो, अगर आपका 4 लाख का टोटल इनकम हुआ, तो अगर आपका 4 लाख का इनकम है तो आप टैक्स कैसे निकालोगे, अगर आपका 4 लाख का इनकम है तो आप टैक्स कैसे निकालोगे, अप टू 2.5 लाख नील हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 1.5 लाख पे 5% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 1.5 लाख पे 5% हो गया, विच इज कमिंग टू 7,500, यही तो हुआ 7,500। तो आपका टैक्स कितना बन रहा है 7,500, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको रिबेट कितना दे देगा, गवर्नमेंट आपको रिबेट 7,500 100% दे देगा। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 12,500 नहीं मिलेगा, अरे 12,500 तो ज़्यादा हो गया ना, अगर 12,500 दे देगा तब तो तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, मतलब तुम पे नहीं करोगे, तुम रिफंड क्लेम करोगे, नहीं नहीं नहीं, रिफंड थोड़ी ना होगा इसमें, यहाँ पे तो इनकम टैक्स मैक्सिमम तुमको नहीं देना पड़ेगा, तो तुम नहीं दोगे, तुम्हारा टैक्स पेबल जीरो आ जाएगा, तुम्हारा टैक्स पेबल जीरो आ गया तो तुम्हारा सेस भी जीरो आ जाएगा, तो तुमको अल्टीमेटली कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जरूर यहां पे 2.5 लाख है, लेकिन अगर किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होता तो वो उसको टैक्स अल्टीमेटली नहीं देना पड़ता है, उसका रिबेट आ जाता है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, बताऊं, बिल्कुल बताइए सर, ध्यान से सुनो सर। अगर मान लो आपका इनकम कुछ इस तरीके से है, ओके, मैं आपको ना हर तरीके का एग्जांपल दूंगा सर। अभी हम लोग कहां पर है, हम लोग अभी ऑप्शनल टैक्स रेजिम में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अभी तक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं गए हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रोविजन, हम लोग खाली नॉर्मल प्रोविजन का अभी बात कर रहे हैं दोस्त। तो नॉर्मल प्रोविजन का ही डिस्कशन करेंगे, उसी के ऊपर अपने अभी अपना लिमिटेशन का आई मीन टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। अब एक बार आप सोचो, ठीक है, एक बार आप सोचो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपका सैलरी इनकम है, ठीक है बेटा। आपका सैलरी इनकम कितना है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में है, ठीक है ना। और आपका सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम हो गया मतलब आप जॉब करके इनकम कमा रहे हो सकता है आप जॉब करके इनकम कमा रहे हो और आप कैपिटल गेन इनकम भी कमा रहे हो, आपका दोनों तरह का इनकम है। सैलरी मान लो आपका जो इनकम है वो 3 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, ठीक है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A का वो आपका 1 लाख का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 वो आपका 1 लाख का है। तो अल्टीमेटली आपकी टोटल इनकम हो रही है समझो 5 लाख। आपका टोटल इनकम कितना हो रहा है, आपका टोटल इनकम हो रहा है 5 लाख। अब इसमें एक चीज समझना कि अब मुझे टैक्स निकालना है, मैं टैक्स कैसे निकालूंगा, मैं सबसे पहले टैक्स 112 में निकालूंगा। तो 112 में मुझे पता है सर मेरा टैक्स रेट होता है 12.5%, जो मुझे 1 लाख पे निकालना होगा विच इज कमिंग टू 12,500, ठीक है। फिर मुझे क्या करना होता है, टैक्स मुझे निकालना होता है 15% पे, सॉरी 111A का, सर ये सब आपको ना आज पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। इसका टैक्स रेट अब 20% हो गया है, तो इसका टैक्स रेट 20% है, तो इस पर हम 1 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो इसका टैक्स कितना हो जाएगा, अरे बाप रे बाप 20,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, टैक्स ऑन अदर इनकम। टैक्स ऑन अदर इनकम मतलब सैलरी। अब इसमें तुमको पता है स्लैब रेट लगा दोगे तुम अप टू 2.5 लाख कितना हो जाएगा, निल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम 50,000 पे कितना टैक्स लगाओगे, 5% लगाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 2,500, क्योंकि
3 लाख तुम्हारा अदर इनकम है, 2.5 लाख तो तुम्हारा बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, और नेक्स्ट 50,000 पे तुम 5% यानी कि 2500 टैक्स निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है, 12,500 प्लस 20,000 प्लस 2500, ये आ रहा है हमारा 35,000 रुपीज़ का टैक्स। ये हमारा कितना आ रहा है, 35,000 रुपीज़ का टैक्स। अब ये क्यों आया 35,000 रुपीज़ का टैक्स, क्योंकि सर इस पर्टिकुलर इनकम में स्पेशल इनकम भी है। स्पेशल इनकम यानी जिसपे स्लैब रेट नहीं लगता, जिसपे एक फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स लगता है, जो कि आईटी एक्ट में मेंशन किया हुआ है। और आज ये डिस्कस करने वाले हैं हम कि सेक्शन 112 पे 12.5% लगेगा, सेक्शन 111A में 20% लगेगा, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। इस पे कोई स्लैब रेट नहीं लगेगा, स्लैब रेट तुम्हारे अदर इनकम पे लगेगा जो तुमने लगाया। अब इसमें बताओ, तुम्हारा टोटल इनकम तो 5 लाख ही है, बट तुम्हारा टैक्स तो इतना ज़्यादा हो गया, तो तुमको सरकार मैक्सिमम रिबेट कितना देगी, इसमें रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, मुझे मैक्सिमम रिबेट तो 12,500 का ही मिलेगा। तो 35,000 में मैं 12,500 माइनस करूंगा, 22,500 मेरा जो आएगा वो टैक्स आएगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हेल्थ एजुकेशन सेस 4% ऐड कर दूंगा। तो 22,500 पे 4% कितना हुआ, 900 हुआ, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, और मेरा टोटल टैक्स जो आ जाएगा इंक्लूडिंग सेस वो आ जाएगा 23,400। ये चीज़ आपको समझ में आया? यस सर, यानी कि सरकार क्या कर रही है, आपको रिबेट जो लिमिट दिया गवर्नमेंट, स्लैब रेट के हिसाब से आपको लिमिट दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। 12,500 कैसे है मैक्सिमम, ये मैंने आपको समझा दिया है। बोलेगा इस कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी। सर एक चीज़ मुझे और बताओ, यहाँ पे तो सर आपने हमें जब सरचार्ज समझाया था तो आपने हमें 112, 112A और 111A आपने हमें ये 3 सेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। इन तीनों सेक्शन, ये कैपिटल गेन के टैक्स रेट है, डिटेल में कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। ये कैपिटल गेन के टैक्स रेट है बेटा, 112 में 12.5% टैक्स लगता है, 112A में भी 12.5% टैक्स लगता है, और 111A में 20% टैक्स लगता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ये 2 सेक्शन है, और ये दोनों सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस है। अब तुम एक चीज नोटिस करना, मैंने तुम्हारे लिए जो एग्जांपल लिया, मैंने वो एग्जांपल खाली किसके लिए लिया, मैंने एग्जांपल लिया 112 के लिए, 111A के लिए। तुम ध्यान दो, मैंने 112A का एग्जांपल नहीं लिया। क्यों सर? क्योंकि 112A का एकदम सीधा साधा रूल है कि उस टैक्स के अगेंस्ट में तुम्हें कभी भी कोई रिबेट अलाउड नहीं होगा, उस टैक्स के अगेंस्ट में तुम्हें कभी भी कोई रिबेट अलाउड नहीं होगा। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिबेट फ्रॉम 112A। इसका रीजन है सर, सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो 112 है ना, जो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने इनकम कमाते हैं ना, शेयर्स बेच के, वॉट एवर शेयर्स वी ट्रांसफर, जो भी अपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेच के कैप गेन कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उस पर ये 112A टैक्स लगाता है 12.5%। कितना लगाता है? 12.5% ये टैक्स लगाता है। दिस इज द टैक्स रेट। 112 जो होता है ये बाद बाकी कैपिटल गेन पे लगता है, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी बेचे, आप कोई अनलिस्टेड शेयर बेचे, कोई भी चीज बेचे अदर देन मार्केट, स्टॉक मार्केट वाला शेयर्स, तो वहां पे आपका 12.5% टैक्स लगता है 112 में, वहां पे आपको रिबेट मिल जाएगा। 111A में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर मार्केट में स्टॉक बेच रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो, ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स लग रहा है। सरकार इन दोनों पे क्या दे रही है, रिबेट दे रही है, बट 112A जो लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट वाला इनकम है उस पर सरकार कोई तरह का रिबेट नहीं दे रही है। सर इसका एक एग्जांपल देंगे? बिल्कुल, देखो LTCG मान लो आपका 112A वाला है, क्या बोल रहा हूं मैं, LTCG 112A वाला है, मान लो वो आपका आ रहा है एक बार के लिए, मान लो 3 लाख रुपया, ठीक है, एक बार के लिए आपका वो आ रहा है 3 लाख रुपया, बाद बाकी आपकी जो इनकम है सैलरी की वो आ रही है आपकी 2 लाख रुपीज, ठीक है, यही आपका इनकम स्ट्रीम है। तो आपका अल्टीमेटली टोटल इनकम कितना हो गया, 5 लाख। अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनना, सर आपको मैं कुछ नया चीज भी अभी बता रहा हूँ, आप प्लीज उसको मतलब एज अ इजिली सिंक इन करो, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर डिटेल में स्पेशल इनकम में डिस्कस करने वाले हैं। टैक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम 112A के बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो 112A में जो टैक्स लगता है वो 12.5% पे ही लगता है, बट वो एक्सेस ऑफ 1,25,000 पे लगता है। मतलब यहाँ पे
गवर्नमेंट 1,25,000 तक के इनकम पे कभी भी टैक्स नहीं लगाती व्हेन इट कम्स टू 112A। मतलब स्टॉक मार्केट वाला जो कैपिटल गेन है, गवर्नमेंट 1,25,000 तक का आपको एक तरीके से एग्जेम्पशन देती है कि आप 1,25,000 तक के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। आपको जो भी कैपिटल गेन अबव 1,25,000 हो रहा है, इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट वाला कैपिटल गेन, आपको उसी में टैक्स देना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 3 लाख में से अपने 1,25,000 रिड्यूस कर देते हैं, अपना बचता है कितना, 1,75,000। ये जो रिमेनिंग इनकम है, इस पे हमें 12.5% जो है टैक्स देना पड़ता है, विच इज कमिंग टू 21,875। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद आपका जो टैक्स लगेगा वो अदर इनकम पे लगेगा। अदर इनकम क्या हुआ, सैलरी हुआ। अब हाँ, इनको तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से हो गया सर, इनका तो अप टू 2.5 लाख क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें एक चीज मैं बताऊं कि तुम्हारे को यहाँ पर जीरो रिबेट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो भी टैक्स है, तुम्हारा टैक्स ये कौन सा टैक्स है, तुम्हारा ये टैक्स है 112A वाला, और 112A के टैक्स के अगेंस्ट में आपको गवर्नमेंट कोई भी तरह का रिबेट अलाउ नहीं करेगी। तो आपका टैक्स बनता है 21,875, उसमें आप सेस ऐड कर दोगे 4%, उसमें आप सेस ऐड कर दोगे 4%, तो इसका 4% हो जाता है 875। ठीक है, तो 21,875 का 4% 875, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल टैक्स आएगा वो आएगा 22,750। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको रिबेट क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये इनकम टैक्स जो है वो 112A वाला है, और 112A वाले इनकम टैक्स के अगेंस्ट में यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिबेट। हाँ, बट अगर आपका इनकम होता 112 में या 111A में, तो सरकार आपको रिबेट दे देती, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, आई एम बीन एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल, मैंने सब कुछ कवर करा दिया आपको विथ एग्जाम्पल्स प्रॉपर। ठीक है, ये था अपना रिबेट डिस्काउंट ऑन टैक्स, रिड्यूस फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, 87A रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये सब कुछ हमने कवर किया। अब आप एक चीज ध्यान दो, जब हम रिबेट में पढ़ता है तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, rebate to resident individual paying tax under optional tax regime if total income of such individual does not exceed 5 lakh। ठीक है, the rebate shall be equal to the amount of income tax payable on his total income। rebate क्या होगा, whatever income tax is paying, or 12,500 whichever is less। the amount of rebate will shall not exceed the amount of income tax। ध्यान से देखना, रिबेट का जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है, एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग द रिबेट। बोलना ये चाह रहा है, देखो जैसे यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर, अब ऐसा हो सकता है क्या कि रिबेट जो तुम ले रहा है 12,500 का ले रहा है, तुम्हारा 7,500 का तो टैक्स ही है, रिबेट ज्यादा कैसे हो सकता है टैक्स से, रिबेट कैन नेवर एक्सीड टैक्स। तो ये बोल रहा है रिबेट कैन नेवर एक्सीड द टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी विथ विच इज चार्जेबल। रिबेट आपका मैक्सिमम टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है सर, रिबेट आपका टैक्स से ज्यादा कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता है सर। तो रिबेट कैन नॉट एक्सीड टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम। ठीक है, रिबेट कैन नॉट एक्सीड टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम। सर एक क्वेश्चन कराएंगे, Mr. Piyush, age 35 years and a resident in India, has a total income of 4,15,000, comprising his salary income and FD interest। मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल इनकम नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर XYZ। समझ में आ गया होगा आपको गाइस, प्रीवियस ईयर होता तो XXXY होता, और असेसमेंट ईयर है तो XYXZ अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई भी प्रीवियस ईयर, कोई भी आपके लिए एग्जाम में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यहाँ पे XXXY के हिसाब से आप सोचे, XYXZ के नाम से आप सोचे फॉर असेसमेंट ईयर। तो आपके लिए जो भी असेसमेंट ईयर है इसका टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। इफ ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, अगर ये शिफ्ट आउट करना चाहता है तो यहाँ पर बताओ इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो एकदम क्लियर है, अप टू 2,50,000 हमें ओल्ड रेट लगाना है, अप टू 2,50,000 नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 4,15,000 माइनस 2,15,000, 4,15,000 माइनस 2,50,000, तो नेक्स्ट 1,65,000 पे अपना जो टैक्स आएगा वो 5% आएगा, इनटू 5%, विच इज कमिंग टू हाउ मच, 8,250, विच इज कमिंग टू हाउ मच, 8,250। अब मुझे बताओ 8,250 में अब आप क्या करोगे, 8,250 में अब आप रिबेट माइनस करोगे। ठीक है,
लेस क्या करोगे आप, रिबेट माइनस करोगे। रिबेट कितना माइनस करोगे, टैक्स से ज़्यादा नहीं कर सकते, और मैक्सिमम लिमिट तो 12,500 है वैसे, तो योर रिबेट विल ऑल्सो बी 8250 एंड योर टैक्स पेबल विल बी 0। आपका टैक्स पेबल कितना हो जाएगा गाइस, आपका जो टैक्स पेबल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है सर, क्लियर है। Rebate under 87A is allowed from the tax payable before adding cess. I hope you know this. cess हमेशा लास्ट में निकालना, पहले रिबेट निकालना, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया था। देखो देखो यहाँ पे 21,870, ये जो देखो 22,500 कैसे आया, रिबेट माइनस करने के बाद आया, और लास्ट में सेस निकालना। ऐसा नहीं है कि सेस ऐड कर दिया फिर रिबेट दे रहा है, तुमको सेस के अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिल रहा है, तुमको टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट मिल रहा है, एक्सक्लूडिंग सेस। तो यहाँ पे जो आप रिबेट निकालोगे, यहाँ पे आप जो रिबेट निकालोगे, आप रिबेट यहाँ पे निकालोगे सेस ऐड करने के पहले, आप लाइबिलिटी टैक्स में से माइनस करोगे, नेट फिगर में आप सेस का परसेंटेज जो है ऐड करोगे। ठीक है सर, यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया, रिबेट इज नॉट अवेलेबल फॉर टैक्स पेबल। अब तो ये 12.5% हो गया बेटा, पहले ये 10% था, अब गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज कर दिया 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 112A। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, यानी इस टैक्स के अगेंस्ट में आपको गवर्नमेंट कोई भी रिबेट नहीं देगी। ये कौन सा है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आप स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट में आप अगर वो शेयर्स बेच रहे हो, लिस्टेड शेयर्स बेच रहे हो, तो ये उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है, जो कि 12.5% पे टैक्स लगाता है अबव 1,25,000। कितना, अबव 1,25,000, 1,25,000 के अबव जो भी इनकम होगा 112A में, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। इसमें कोई भी डाउट है गाइज आप लोग को तो आप पूछ सकते हैं। डन। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, अब अपने आते हैं टैक्स रेट्स व्हेन इट कम्स टू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अब अपने आते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रेट्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी कि 115 बीएसी सबसेक्शन 1A। अगर आप 115 बीएसी सबसेक्शन 1A यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर आप जाते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ये जो तुमको अभी हम मिल रहा था ना, तुमको 5 लाख वाला स्कीम मिल रहा था, ये 5 लाख वाला स्कीम तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तुम्हारे लिए हम और अच्छा स्कीम लेके आ रहे हैं। ये 5 लाख का स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है, 5 लाख का स्कीम तो पुराना हो गया है, जो पुराने रेजिम में जाते थे, जो अभी ऑप्ट आउट कर लेते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, उनके लिए ये वाला स्कीम है 5 लाख वाला। सर अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर होगा ना, तो यहाँ पे आपको जीरो रिबेट मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू रेजिम 115 बीएसी सबसेक्शन 1A। यहां पर एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। यहां पे अपने को स्लैब रेट क्या पढ़ाया गया था सर, अप टू 4 लाख नील, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% 20, नेक्स्ट 4 लाख पे 10% 40, नेक्स्ट 4 लाख पे 15% 60, नेक्स्ट 4 लाख पे 20% 80, नेक्स्ट 4 लाख पे 25% 1 लाख। तो अप टू 24 लाख कितना था, 3 लाख, यही तो था। अप टू 24 लाख कितना था, 3 लाख। पॉइंट यहां पे ये आ रहा है, गवर्नमेंट ने बोला इफ एनी टैक्स पेयर
अगर किसी टैक्स पेयर का इनकम 12 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, पहले ये लिमिट बेटा 7 लाख हुआ करता था, अब इसको चेंज करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 12 लाख कर दिया है। पहले लिमिट 7 लाख ही था। ऑब्वियसली स्लैब में चेंज आया तो ये फिगर भी चेंज हुआ। अभी इसका रिबेट का लिमिट कर दिया है, योर टोटल इनकम योर टोटल इनकम should not exceed 12 lakh। योर टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 12 लाख। आपका जो इनकम है वो 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले तो ये बात समझो, आपका जो इनकम है वो 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहले तो ये बात समझो। अगर आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो आपको रिबेट कितना देगी पता है, सेम 100% ऑफ टैक्स। अब तुम मुझे बताओ, खुद ही दिमाग लगाओ, 12 लाख का अगर आपका इनकम है जो चार्जेबल है एट स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, जिसमें सॉरी स्पेशल रेट मतलब एट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एट 115 बीएससी 1A वाला टैक्स, 115 बीएससी 1A तो यही है ना, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ये 12 लाख पे आपका अल्टीमेटली कितना टैक्स लग रहा है, 60,000 लग रहा है। तो अल्टीमेटली 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज अर्लियर, सॉरी विच एवर इज लोअर, 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है और 60,000 का रिबेट मैक्सिमम गवर्नमेंट देगी। अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख तक का है तो इतना ही आपका बन रहा है, 60,000 तक का आपको गवर्नमेंट रिबेट दे देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे से समझिए प्लीज। सर यहां पे आप बहुत कैपिटल गेन किए, जब आप 5 लाख वाले स्कीम में थे तो आपको कैपिटल गेन, यानी कौन सा कैपिटल गेन, 111A और 112। मैं 112A का बात नहीं कर रहा हूं, 112A तो तुमको पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा, बट पहले तुमको 112 एंड 111A मिलता था। इन टैक्स के अगेंस्ट में तुमको गवर्नमेंट रिबेट देती थी। अगर तुम ओल्ड टैक्स रेजिम में हो, तुम शिफ्ट आउट करके डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तुमको गवर्नमेंट रिबेट देगी। बट द पॉइंट इज, अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो, तुम ये 12 लाख तक के इनकम पे तुम्हारे गवर्नमेंट ने तुमको स्लैब रेट अलाउ किया है और तुमको रिबेट मैक्सिमम 60,000 दे रहा है। यहां पे गवर्नमेंट एकदम क्लियर कर दिया है बेटा, एकदम क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया है, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिबेट ऑन एनी स्पेशल इनकम। आपको किसी भी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिलेगा। स्पेशल इनकम जैसे 111A हो गया, 112 हो गया, 112A हो गया, आपको आगे भी मैं बहुत सारे स्पेशल इनकम पढ़ाऊंगा, 115BB हो गया, 115BBE हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे स्पेशल इनकम है जिस पे स्पेशल टैक्स रेट लगता है, आपको रिबेट नहीं मिलेगा इन सारे टैक्सेस में। यानी दिस रिबेट इज ओनली, आई रिपीट, दिस रिबेट इज ओनली किस पे पता है, ये रिबेट खाली उन इनकम पर है, कौन सा, चार्जेबल टू स्लैब रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये खाली उन इनकम पर है जो चार्जेबल किस पे है, स्लैब रेट पर है। और वो स्लैब रेट कौन सा ले रहे हैं, 115BAC 1A वाला ले रहे हैं, मतलब ये वाला स्लैब रेट में वो जा रहे हैं, उन्हीं को उस इनकम टैक्स के अगेंस्ट में आप रिबेट दे सकते हैं। अगर मान लो आपके लिए कुछ ऐसा कैपिटल गेन का सेक्शन आया, सीरीज आया, आपको रिबेट नहीं मिलेगा। सर मुझे बताओ, ये जो आप 12 लाख का लिमिट चेक करोगे, ये जो आप 12 लाख का लिमिट चेक करोगे, क्या इस 12 लाख के लिमिट के अंदर भी कैपिटल गेन होना नहीं चाहिए कि होना चाहिए? भाई हमको उससे मतलब नहीं है। व्हेन आई से योर अमाउंट ऑफ स्पेशल इनकम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, योर अमाउंट ऑफ स्पेशल इनकम, ऐसा बोलो, थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम नीड्स टू बी चेक्ड, यानी कि उसमें कैपिटल गेन का इनकम भी जुड़ेगा बट रिबेट नहीं मिलेगा।
जब तुम 12 लाख चेक करते हो ना, ये चीज है, देखो यहाँ पे गेम है, जब तुम 12 लाख चेक करोगे तो तुमको 12 लाख के लिमिट में अपना टोटल टैक्सेबल इनकम चेक करना पड़ेगा। योर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग योर स्पेशल इनकम विल बी कवर्ड। यानी यहाँ पे सर ऐसा नहीं है कि 12 लाख आपको पूरा अदर इनकम मिलेगा, 12 लाख पे पूरा स्लैब रेट देखिए, पूरा रिबेट लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको 12 लाख क्या, 12 लाख का टोटल इनकम चेक करना पड़ेगा कि क्या 12 लाख मेरा टोटल इनकम है क्या, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसा हो सकता है कि मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा अदर इनकम, ध्यान से सुनना, मेरा अदर इनकम यानी कि अदर देन स्पेशल इनकम, मेरा अदर इनकम 11 लाख का है, बट मेरा कैपिटल गेन जो है वो मेरा 2 लाख का है, तो मेरा टोटल इनकम कितना हो गया, 13 लाख हो गया। रिबेट नॉट एलिजिबल, मुझे रिबेट अलाउड ही नहीं है सर। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा अरे तुमको तो रिबेट इसी में मिलता, तुमको तो रिबेट इसमें मिलता भी नहीं, बट हमें रिबेट देखने के लिए तो पहले टैक्सेबल इनकम चेक करना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम कितना है, 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमको टैक्सेबल इनकम ओवरऑल चेक करना पड़ेगा। अब इसमें और एक चीज़ समझो, मान लो मेरा अदर इनकम होता, ध्यान से सुनना, मेरा अदर इनकम होता, एग्जांपल दे रहा हूँ 10 लाख का, ठीक है, और मेरा कैपिटल गेन होता मान लो एग्जैक्ट 2 लाख का, अलाउड है आपको रिबेट, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इनकम आपका 12 लाख है, बट रिबेट खाली किस में मिलेगा, रिबेट ओनली ऑन व्हाट, रिबेट ओनली ऑन अदर इनकम। आपको अदर रिबेट ओनली ऑन टैक्स ऑन अदर इनकम, रिबेट आपको खाली किस में मिलेगा, जो आपके अदर इनकम का टैक्स है आपको खाली उस पर रिबेट मिलेगा, जो आपके अदर इनकम का टैक्स है आपको खाली उसमें क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। तो पॉइंट यहाँ पे सिंपल है, जो आपके अदर इनकम का टैक्स है आपको उसी में गवर्नमेंट क्या देने वाली है, रिबेट देने वाली है, और किसी में नहीं देने वाली है। तो बात यहाँ पे क्या रहा है कि अदर इनकम 10 लाख है, कैपिटल गेन 2 लाख है, टोटल इनकम 12 लाख है, अदर इनकम के ऊपर जो टैक्स आएगा उसके अगेंस्ट में रिबेट ले लो। 2 लाख के ऊपर जो कैपिटल गेन आएगा उसमें गवर्नमेंट आपको कोई रिबेट नहीं देगी, क्योंकि रिबेट विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी स्पेशल इनकम। रिबेट इज ओनली अलाउड ऑन द इनकम विच आर चार्जेबल टू स्पेशल रेट ऑफ, विच आर चार्जेबल एट 115 BSE 1A। मतलब रिबेट आपको हमेशा उसी टैक्स का मिलेगा जिसका ऊपर स्लैब रेट लग रहा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वाला, और आपको रिबेट किसी का नहीं मिलेगा। अब जैसे इसी का मेरे को आंसर बताइए, 10 लाख अगर आपका अदर इनकम है तो आपका टैक्स लाइबिलिटी अल्टीमेटली क्या आने वाला है, एक बार के लिए मानो ये जो STCG है, ये जो कैपिटल गेन है, मान लो ये STCG है 111A वाला, चलो आंसर बताओ। ये जो कैपिटल गेन आ रहा है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, आपको आंसर बताना है। आता हूं सर, व्हाट इफ 12 लाख से एक्सीड करेगा, उसके बारे में मैं आता हूं। कोई स्टूडेंट अच्छा सवाल पूछा, 12 लाख 10 रुपये अगर मेरा टोटल इनकम है, आते हैं उनको भी कुछ दिया जाएगा, वेट करो। रिबेट ओनली ऑन टैक्स ऑन अदर इनकम, तो क्या है बेटा, टैक्स ऑन क्या बोलते हैं ये 10 लाख, 10 लाख पे टैक्स कितना हो रहा है, 4 लाख पे, नेक्स्ट 4 लाख पे, नेक्स्ट 2 लाख पे 10%, टोटल टैक्स हो रहा है मेरा 40,000। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, टैक्स कैपिटल गेन है 111A में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है, यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख का 20% भी 40 हो गया, टोटल टैक्स कितना है 80। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम तो पूरा 60,000 लेंगे, कोई स्टूडेंट होगा वो बोलेगा सर हम तो पूरा 60,000 लेंगे, आपने बोला था रिबेट 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 60,000 हो सकता है। मुझे बताओ क्या आपको सिचुएशन में रिबेट 60 मिलेगा, यस और नो? क्या आपको सिचुएशन में रिबेट 60,000 मिलेगा, यस और नो? आई एम वेटिंग। बताओ। नो, करेक्ट, रिबेट इज नॉट अलाउड अगेंस्ट STCG टैक्स, बट यही अगर पुराना रेजिम होता तो मिल जाता,
नया रेजिम में आपको इसके अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिलेगा, खाली इसके अगेंस्ट में रिबेट मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, 40 माइनस करेंगे और आपका फाइनल आंसर 40 आएगा, प्लस सेस लास्ट में ऐड करेंगे 4%। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दिस इज योर आंसर। 1600 प्लस 40,000, 41,600। बट यही अगर आप ओल्ड रेजिम में होते तो आपको मिल जाता रिबेट, मतलब स्पेशल इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्पेशल इनकम खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करके रखा है रिबेट, बाकी दो में अलाउ करके रखा है। समझ में आ रहा है? बोलो गाइस। चलिए अब आते हैं रिबेट और इनकम टैक्स का ये वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। 87 है, इनकम टैक्स रेट के क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं ड्राइव में। कैसे अपलोड होंगे, जब क्लास खत्म होगा तभी तो अपलोड करेंगे ना। चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ है, चैप्टर खत्म होने के बाद अपलोड करेंगे ना बेटा। रिबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, आज चैप्टर खत्म होगा जब अपलोड हो जाएगा। 115 बीएसी। इफ टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 12 लाख, अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, पहले 7 लाख था, अभी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, तो रिबेट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, यानी 100% ऑफ टैक्स on his total income for the assessment year or amount of 60,000 whichever is lower. The amount of rebate shall not exceed the amount of income tax. सिंपल है, रिबेट कभी भी टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। जो टैक्स निकाले हैं उससे ज्यादा रिबेट नहीं हो सकता है ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स और द ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी विथ विच इज चार्जेबल, मतलब जो टैक्स अमाउंट है उससे ज्यादा रिबेट नहीं हो सकता है। और रिबेट ऑब्वियसली इस केस में 60,000 से भी ज्यादा नहीं हो सकता है। इलस्ट्रेशन करिए। मिस्टर राघव एज 26 ईयर्स है, रेसिडेंट है, टोटल इनकम है 11,50,000 का, कंप्राइजिंग इज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी, कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आप इसका आंसर निकालिए। चलिए सर, कोई देख के बोलेगा इसमें कोई कैपिटल गेन ये सब नहीं है, तो यहां पर इसकी जो भी टैक्स आएगी ये तो स्लैब रेट में जाएगी। स्लैब रेट में तो भैया हमने पढ़ा ना 12 लाख एग्जैक्ट तक के 60 ऊपर ही होता है, तो ये तो पूरा टैक्स अल्टीमेटली क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अरे बोलो जीरो होने वाला है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, अप टू 4 लाख, नेक्स्ट 4 लाख, अप टू 4 लाख नील, नेक्स्ट 4 लाख ये खाली प्रैक्टिस के लिए 20,000, वो रेट हो गया। फिर नेक्स्ट 3.5 लाख, 3.5 लाख पे कितना 10%, ये हो गया 35,000। तो 55,000 हमारा क्या हो गया टैक्स, इस पे अब रिबेट माइनस करेंगे 55,000 का, तो अल्टीमेटली टैक्स कितना हो गया, जीरो। क्लियर है? अल्टीमेटली टैक्स कितना हो गया, जीरो। डन सर, इतना इजी समझ में, हम सोचे भी नहीं थे इतना इजी है। बस अब हमारा रिबेट का लास्ट पॉइंट है ये, अब हमारा रिबेट का लास्ट पॉइंट है। देखो ये पॉइंट एक बार देख लेना बेटा। रिबेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रिबेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इट कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एज पर द रेट्स प्रोवाइडेड इन 115 BAC 1A। यानी इसका मतलब क्या, सुनो पढ़ो ठीक से। रिबेट कैन नेवर एक्सीड द टैक्स पेबल एज पर द रेट्स प्रोवाइडेड इन 115 BAC 1A। इसका मतलब रिबेट is not allowed on any income which is not chargeable to tax। सिंपल है द अंडर सेक्शन 115 BAC 1। अगर आप किसी इनकम को इस सेक्शन में टैक्स नहीं कर रहे हैं, वो स्लैब रेट में नहीं लगा रहे हैं, आपको उसके अगेंस्ट में कोई रिबेट नहीं मिलेगा। यही इसका मतलब है। आपको रिबेट मिलेगा तो आपको खाली उस इनकम पे मिलेगा जिस पे आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रेट को अप्लाई कर रहे हो, और किसी भी स्पेशल इनकम में आपको रिबेट नहीं मिलेगा। बराबर है सर? बराबर है। ये एक पॉइंट है जो इंसर्ट हुआ गया था फाइनेंस एक्ट 2025 में। ठीक है सर। अब एक चीज मुझे बताओ,
एक स्टूडेंट का क्वेरी आ सकता था, और यही पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सर मार्जिनल इफ आपने पढ़ा था, याद है? आपने मार्जिन इफ पढ़ा था, याद है बेटा? हमने ऑप्शनल टैक्स रेजिम में भी देखा है। ये अभी डिफरेंस वाले लाइन चल रहा है, ठीक है? ये नीचे अलग है, यहां अलग है। नो मार्जिनल रिलीफ फॉर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। सुनना, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख है, तो आपको रिबेट मिल रहा है, राइट? बट आप बोलो आपका टोटल इनकम 5,01,000 है, तुमको तो रिबेट नहीं मिलेगा। आपका टोटल इनकम 5,01,500 है, तो भी आपको रिबेट नहीं मिलेगा। डोंट यू थिंक सो? तुमने यहां पर एडिशनल 1,000 इनकम कमाया, बट तुम्हारा टैक्स पूरा का पूरा लग गया इसके वजह से। आज तुम 5,01,000 रुपए का टैक्स निकालेगा बेटा, यहां पे तो तेरे को जीरो देना पड़ता, ध्यान से समझो। बट तुम 5,01,000 रुपए पुराने रेजिम के हिसाब से अगर तुम टैक्स निकालोगे, तो तुमको पता है क्या होगा? 12,500 प्लस 1,000 पे 20%, 1,000 पे 20%, ठीक है? तो अल्टीमेटली मेरा 12,700 टैक्स आ रहा है, प्लस सेस जो भी। तुम देख रहे हो तुमको इतना इंक्रीमेंटल टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने 1,000 रुपया का इनकम ज्यादा कमाया। तुमने 1,000 रुपया का इनकम ज्यादा कमाया, तुमको इतना डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा। इसी चीज को बोलते हैं कि यहाँ पे भी सरकार तुमको मार्जिन रिलीफ दे सकती थी, कि ठीक है, तुम जो एडिशनल टैक्स दे रहा है इसके वजह से तुम तुम्हारा एडिशनल इनकम इतना ज्यादा नहीं है, चलो हम तुमको रिलीफ दे देते हैं। बट सरकार पुराने रेजिम वालों को कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं देगी। सरकार पुराने रेजिम वालों को कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं देगी। यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्जिनल रिलीफ अगर आप पुराने रेजिम में रिबेट ले रहे हो तो। रिबेट का बात कर रहे हैं हम खाली, ऐसे तो ओवरऑल मार्जिन रिलीफ मिलेगा ही, बट मार्जिनल रिलीफ इज अलाउड in rebate under section 115 BAC 1A। यहां पे आपको मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा, यहां पे आपको मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। यहां पे गवर्नमेंट आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, यहां पे आपको मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा, वहां पे आपको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाया गया है। एग्जांपल दे रहा हूं सर, मान लो बेटा आपका टोटल इनकम है, आपका टोटल इनकम है 12 लाख का, ठीक है? आपको रिबेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका टोटल इनकम है 12 लाख का, आपको रिबेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट मान लो आपका टोटल इनकम 12,50,000 हो गया, तब भी आपको रिबेट मिलेगा सब्जेक्ट टू रिलीफ, तब भी मिलेगा, तब भी आपको रिबेट मिलेगा। ये एक नया पॉइंट है इसमें। रिलीफ जितना देना था वो दे देंगे, मतलब तुमको एक तो रिलीफ की तरह देखा जाएगा कि तुम्हारा जो एडिशनल इनकम है ना 50,000 का, उतना एडिशनल टैक्स तुमको देना पड़ेगा। सिंपल है। योर एडिशनल टैक्स एंड मतलब जो भी आप मार्जिन में करते थे आपको वैसे यहां पे निकालना है। बहुत इजी है, अभी हम लोग करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको।
तो यहाँ पे रिबेट याद रखना, 12 लाख वाली स्कीम में मार्जिन भी मिलता है, अगर आपका 12 लाख से थोड़ा क्लोज है तो गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देगी। मार्जिन इफ में भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, यहाँ पे आपको टैक्स का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। सर एक बार आप थोड़ा सा इसको हमें एग्जांपल्स के थ्रू इसको थोड़ा सा प्रोविजन एक बार बता दो, फिर एग्जांपल बता दो, तो आगे अपने बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया था। इनफैक्ट पहले तो अपने ऑप्शनल टैक्स रेजिम कर लिए, ऑप्शनल टैक्स रेजिम का एग्जांपल देख लिए, फिर मैंने आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बता दिया, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का प्रोविजन बता दिया, उसका एक एग्जांपल बता दिया, फिर एक मार्जिनल का एक पॉइंट है उसमें, उसका भी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दिया। आप प्रोविजन पढ़ते फिर इलस्ट्रेशन करेंगे। इफ टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एक्सीड 12 लाख तब क्या, एंड द इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम, यानी जो 12 लाख से ज्यादा जिनका टोटल इनकम है और उनका इनकम टैक्स जो है दैट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, मतलब सर सिंपल है, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम इज मोर देन एडिशनल इनकम ओवर 12 लाख, एडिशनल इनकम ओवर 12 लाख। आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है, आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो है, मान लो स्टेप नंबर 2 बी, आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है टोटल इनकम, जो भी आपका टोटल इनकम है, आपका जो इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो मान लो है स्टेप बी, स्टेप 2। और आपका जो एक्सेस इनकम है ओवर 12 लाख, मतलब मेरे एग्जांपल में मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 12,50,000, सोचो तुम्हारा 12,50,000 है, तुम्हारा 12,50,000 है, तो तुम्हारा बी क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन 12,50,000, जो भी तुम्हारा इनकम टैक्स आ रहा है। और तुम्हारा एक्सेस इनकम कितना है, सरकार बोलती है भैया 50,000 तो तुमसे लेंगे कैसे भी करके, ऐसा सोचो 50,000 तो तुमसे लेंगे कैसे भी करके, क्योंकि तुमने एडिशनल इनकम और 12 लाख कितना कमाया है, उतना मिनिमम टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट तो माइनस में भी पड़ा था, उतना मिनिमम टैक्स तुमको देना पड़ेगा। 12 लाख के अबव जो भी एक्सेस तुमने इनकम कमाया उतना मिनिमम टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि अगर किसका 12,50,000 पे जो टैक्स बन रहा है और उसका जो इंक्रीमेंटल इनकम है 50,000, ऑब्वियस सी बात है अगर 12,50,000 में जो उसका जो टैक्स बन रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीमेंटल इनकम, तो यहाँ पे तो सीधा साधा रिलीफ का हिसाब है कि भैया मेरे को, आज तुम समझो 12 लाख पे मेरे ऊपर जीरो टैक्स लग रहा था, समझो टैक्स ऑन 12.5 लाख मेरे पे एक टैक्स आ रहा है, तो ये मेरा इंक्रीमेंटल टैक्स हो गया ना। टैक्स ऑन 12.5 माइनस निल विल ऑलवेज बी टैक्स ऑन 12.5। गाइस तुम समझो ये रिलीफ ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, प्लीज। टैक्स ऑन 12 हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करते थे रिलीफ, इंक्रीमेंटल टैक्स माइनस इंक्रीमेंटल इनकम, यस और नो। तो यहाँ पे मुझे बताओ इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है, टैक्स ऑन 12.5 लाख माइनस टैक्स ऑन 12, तो टैक्स ऑन 12 तो जीरो ही होगा ना आपका हमेशा अल्टीमेटली, और टैक्स ऑन 12.5 लाख कितना है 12.5 लाख, जो भी आपका टैक्स ऑन 12.5 लाख है वो स्टेप 2 आएगा। स्टेप 1 क्या, आपने देख लिया मेरा एक्सेस इनकम कितना है, अगर मेरा स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 अगर बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब मैंने जो टैक्स निकाला है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो रिबेट दोनों का डिफरेंस होगा, रिबेट दोनों का डिफरेंस होगा, यानी जो भी आपका टैक्स ऑन 12.5 है माइनस एडिशनल टैक्स जो है ये एडिशनल इनकम से माइनस कर दो, ये आपका रिबेट होगा। तो यही रिबेट आपको 12.5 लाख में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। यही रिबेट आपको 12.5 लाख में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आपने एडिशनल इनकम माइनस एडिशनल टैक्स निकाला, वही आपने रिबेट निकाला। सेम दिस रिबेट कैन नेवर एक्सीड टैक्स लायबिलिटी, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है उससे ज्यादा का रिबेट तुमको कभी भी नहीं मिलेगा सर। चलो इसका एक करके बताओ, 12,15,000 का करके बताओ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इसमें देख लो लिखा हुआ है क्लियरली 12.15 लाख कंप्राइजिंग सैलरी इंटरेस्ट कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो यहाँ पे अपने स्टेप 1,
कितना है? 12.15। तो एडिशनल इनकम कितना है? 15,000। टैक्स ऑन 12,15,000। अब आपको 12,15,000 पे टैक्स निकालना है, बिकॉज दिस इज योर एडिशनल टैक्स। न्यू रेजिम के हिसाब से। पंद्रह हजार पे 15%। देखो कितना टैक्स आ गया बेटा उसके ऊपर। उसके ऊपर 12,15,000 पे अगर वो टैक्स निकाल रहा है तो उसका 62,250 आ गया, जबकि उसका एडिशनल इनकम खाली 15,000 था। तुमको नहीं लगता कि इसमें गलत हुआ है उसके साथ? तो रिबेट इज इक्वल टू व्हाट? स्टेप 2 - स्टेप 1। 62,250 माइनस 15,000। तो रिबेट कितना मिल जाएगा उसको? 47,250। अब तुम देखो, 47,250 उसका रिबेट है, तो टैक्स कितना आ रहा है पेबल? बिफोर सेस 62,250 माइनस 47,250। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान दो, उसका जो इंक्रीमेंटल इनकम है वो उतना ही टैक्स है, प्लस सेस 4%। यही तो शॉर्टकट पढ़ाया था आपको, याद आ गया तो? 15,600। समझ में आ गया? 15,600। दिस इज योर रिबेट। 47,250 रिबेट आ गया, और सेस के बाद आंसर आ गया टैक्स लायबिलिटी 15,600। या माइनस किससे किए? टैक्स से माइनस किए। टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस रिबेट, टैक्स फिर सेस। दिस इज डन। चलिए ये इलस्ट्रेशन करिए। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑफ कश्यप, एज 35, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,75,000। थोड़ा ध्यान देंगे, असेसमेंट ईयर है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, टैक्स निकालना है। अज्यूमिंग इज टोटल इनकम कंप्राइजिंग सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। चलिए टैक्स निकाल के बताइए। 51,75,000 है, बी केयरफुल, मार्जिन नहीं फंस सकता है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम।
24 लाख हो गया, 5175 माइनस 24 लाख, नेक्स्ट 27.75 लाख के ऊपर 30%। तो यहां तक पूरा 3 लाख हो गया बेटा, ये हो गया 832,500, 1132,500 हो गया आपका, करेक्ट। आप लोग चेक करो, कंफर्म करो। 1132,500 अपना टैक्स आ रहा है। अब इस पे सरचार्ज लगेगा क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गया। ट्वेल्व फोर्टी फाइव 1245,750 ये आपका टैक्स आ रहा है विद सरचार्ज। मार्जिनल इफ का एक बार एप्लीकेशन करके चेक कर लेंगे अपने, उसके बाद सेस ऐड कर देंगे। ठीक है, नोट 1 में दिखा देते हैं मार्जिनल इफ। एडिशनल टैक्स, टैक्स ऑन 51,75,000 माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, इसका लोअर थ्रेशोल्ड। तो ऊपर में अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं टैक्स ऑन 51,75 12,45,750। 50 लाख एकदम सिंपल है, 50 लाख डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बताओ टैक्स कितना होगा। 24 लाख तक पे तो 3 लाख होगा सर, 50 लाख माइनस 24 लाख पे 30%। कोई सरचार्ज नहीं होगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा का इनकम नहीं है, सरचार्ज नहीं होगा। दैट इज 10,80,000 आपका 50 लाख के ऊपर टैक्स आ रहा है। तो योर एडिशनल टैक्स इज 1,65,750। ध्यान रखिएगा ये विद सरचार्ज होगा क्योंकि ये ऑब्वियसली पूरा इनकम 50 लाख से ऊपर है, यहाँ पे कोई सरचार्ज लगेगा नहीं। तो यहाँ पे अपना जो डिफरेंस आ रहा है सरचार्ज की वजह से आ रहा है 165,750, लेस आप करेंगे एडिशनल इनकम ओवर 50 लाख। कितना इंक्रीमेंटल इनकम कमा रहा है वो सर? इंक्रीमेंटल इनकम वो कमा रहा है 1,75,000 का। तो एक चीज आप नोटिस किया कि नहीं किया सर, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इसको क्योंकि इसका एडिशनल टैक्स इज नॉट एक्सीडिंग एडिशनल इनकम।
इसका एडिशनल टैक्स इज नॉट एक्सीडिंग एडिशनल इनकम, इसको कोई रिलीफ ही नहीं मिलेगा। आप समझे? इसका एडिशनल टैक्स कितना आ रहा था 5175 में, इतना विद सरचार्ज माइनस 50 लाख। इसका एडिशनल टैक्स आ रहा है खाली 165,750, और इसका एडिशनल इनकम है 1,75,000। तो कौन बोलता है भाई तेरा एडिशनल इनकम तो 1,75,000 है, तेरा एडिशनल टैक्स उससे ज़्यादा नहीं है, चल रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तो बस 12,45,750 पे 4%। गाइज आप लोग चेक करते रहिएगा, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी कैलकुलेशन का मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लेना। 12,95,580 मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बोलो। कोई डाउट? चलिए, क्लियर हो गया। केस 3 का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, होप उम्मीद करता हूं कि आप कर लिए होंगे। केस 4 एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सर। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर डी, ये है बेसिकली मार्जिनल ईफ का क्वेश्चन, इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ 1 लाख, अज्यूमिंग दैट इज टोटल इनकम कंप्राइजिंग ऑल द नॉर्मल इनकम। ठीक है, 5 करोड़ 1 लाख है, आपको मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में बताना है। तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रेजिम के हिसाब से भी पहले निकालना पड़ेगा, और फिर आपको टैक्स लाइबिलिटी ऑप्शनल टैक्स रेजिम के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा। तो केस 4, ये प्रैक्टिस के लिए बेटा, और कुछ नहीं है। अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम पहले निकाल लेते हैं, अगर वो शिफ्ट आउट करे तो उसका आंसर क्या आएगा। ऑब्वियसली 5 करोड़ के ऊपर है ना, तो 5 करोड़ के ऊपर है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम याद होगा 37% तक जा सकते हैं आप, और उसी के नीचे 5 करोड़ के नीचे होते तो आप 25 में जाते। ठीक है, तो टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख। एजेड 65 है, थोड़ा ध्यान देना। 10 लाख तक के पे 1,10,000 होगा, 1,12,500 नहीं होगा। 2,500 का बेनिफिट कैसे मिल जाता है, क्योंकि उनका बेसिक एग्जामिशन लिमिट 50,000 से बढ़ जाता है, और उस पर वो 5% बेनिफिट ले लेते हैं, 2,500 का बेनिफिट मिल जाता है। तो 10 लाख तक के इनकम पे उनका टैक्स हमेशा 1,10,000 आएगा, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, इनके ऊपर 1,10,000 ही लग रहा है अप टू 10 लाख। अभी हम ऑप्शनल रेजिम में जा रहे हैं। फिर 491 लैक्स पे 30%। क्या होता है कि स्टूडेंट लोग को स्पून फीडिंग करवाना होता है,
क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं अभी ये नहीं कराऊंगा तो फिर बच्चों लोग का क्वेरी आएगा, सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो करा दो भैया, सब कुछ करा दो, क्लास में सब कुछ करा दो। अप टू 10 लाख, नेक्स्ट 491, ये हो गया। इस पे सरचार्ज कितना लगता है? बाप रे बाप, 5 करोड़ के ऊपर हो गया। सर कैलकुलेटर में नंबर आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर। टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़। इस पे 37% अप्लाई करो। 54,90,800। अब रुक जाओ, डेफिनेटली तुमको यार रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो 1 लाख की वजह से सब गड़बड़ हो गया ये। तो मार्जिन रिलीफ प्लस सेस या नोट 1 दिखा देंगे। एडिशनल टैक्स, ये कैसे निकाले? टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख माइनस टैक्स ऑन 5 करोड़। अब एडिशनल टैक्स कैसे? टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख तो हमें पता ही है, 2 करोड़ 3 लाख 30,800। 5 करोड़ का टैक्स कैसे निकालेंगे आप? ध्यान देना, बार बार ऑप्शनल रेजीम है भैया। 5 करोड़ है तो वहां पे रेट 25% सरचार्ज हो जाएगा। 25% हो जाएगा, 5 करोड़ के ऊपर ही 37 होता है। तो सर यहाँ तक तो एकदम सेम होता। 490, एक मिनट, 10 लाख पे कितना होगा? 1 लाख 10 प्लस 490 लाख हो जाएगा ना, क्योंकि 5 करोड़ है तो 490 लाख पे अपने को 30% निकालना पड़ेगा। 1 करोड़ 47 लाख, ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे? सीधा 25% ऐड कर देना सरचार्ज। 25%, विच इज हाउ मच? 1,10,000 प्लस 1 करोड़ 47 लाख, ये टोटल टैक्स हो गया, प्लस सर टोटल टैक्स हो गया ये। इस पे आपको सरचार्ज के साथ ऐड करना है, विच इज कमिंग टू 1 करोड़ 85,12,500। तो एडिशनल टैक्स कितना हो रहा है मेरा? 203,30,800। 18,18,300 मेरा एडिशनल टैक्स हो रहा है। गाइस प्लीज आप लोग भी चेक करते रहना। एडिशनल टैक्स मेरा, टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख माइनस टैक्स ऑन 5 करोड़, मेरा ये आ रहा है। 5 करोड़ पे सरचार्ज कितना लगेगा? 25% लगेगा। तो वो मैंने 1.25 कर दिया 25% ऐड करके। इनकम कितना एडिशनल हो रहा है? 1 लाख। तो 17,18,300, दिस इज माई मार्जिनल रिलीफ। 17,18,300। 1 करोड़ 86,12,500। सेस हो जाएगा 7,44,500। 1 करोड़ 93,57,000। तो दिस इज योर आंसर, टीटीएल, इन केस यू गो फॉर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ठीक है।
अब अपने निकाल लेते हैं फटाफट, मैं निकाल रहा हूं टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। थोड़ा क्विक करना पड़ेगा बेटा। तो टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख, इनकम अप टू 24 लाख, 3 लाख हो जाएगा। 5 करोड़ 1 लाख में अपने 24 लाख माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 करोड़ 77 लाख। इस पे 30%, 1 करोड़ 43 लाख 10,000। 1 करोड़ 46 लाख 10,000। इस पे सरचार्ज ध्यान देगा 25% ही होगा, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 2 करोड़ के ऊपर जाते ही सरचार्ज एट ऑल लेवल्स 25%। 3 करोड़ 65, सॉरी 36 लाख 52,500। 1 करोड़ 82 62 500। 1 करोड़ 82 लाख 62 500। बेटा मैं नोट्स डालूंगा, एक बार आज का क्लास ओवर होने दो, जैसे मेरा चैप्टर ओवर होता है ना तब मैं नोट्स डालता हूँ। अब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा चैप्टर ओवर हो गया है, अब नोट्स ड्राइव पे जाएगा, अब तुम आराम से जो है जहाँ तुमको नेसेसरी कुछ भी रिटर्न करना राइट करना है तुम लिख सकते हो। बीच में डालने से क्या है ना, वो अपडेट नहीं हो पाता तो फिर बाद में वो मिस आउट हो जाता है। ठीक है। तो 1 करोड़ 80, और मेरा विदाउट मार्किंग्स के जितने भी नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी ड्राइव पे डाल के रखे हैं। 182 62 500 आपका सरचार्ज आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मुझे बताओ गाइस, थोड़ा ध्यान से समझना। आज मान लो अगर इसका 5 करोड़ भी होता तो मार्जिन नहीं पाता क्या? आई मीन इसका सरचार्ज कितना होता? 25% ही होता ना, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 5 करोड़ 1 लाख और 5 करोड़ में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सरचार्ज तो 25 ही लगेगा। तो यहाँ पे मार्जिन आएगा ही नहीं सर, कोई मार्जिन नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज योर सरचार्ज इज सेम एट ऑल लेवल्स। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कब तक आ सकता है मार्जिन? 2 करोड़ 1 लाख एंड 2 करोड़ में आ सकता है, 5 करोड़ 1 लाख एंड 5 करोड़ में कभी भी रिलीफ नहीं आएगा सर। तो 182 62 500 ये आपका आफ्टर सरचार्ज है, और यहाँ पे आप सेस निकाल लेंगे कितना, 4%। तो आपका टैक्स सारा है 1 लाख करोड़ 89 लाख 93,000। यही आ रहा है सबका? कंफर्म करो, सबका यही आ रहा है क्या? कंफर्म करो। सिंस सरचार्ज रेट इज सेम, व्हेन इनकम इज 5 करोड़। ठीक है। हेंस इट इज बेनिफिशियल, hence it is beneficial to remain in default tax regime. As tax liability is lower. ठीक है गाइस, क्लियर है क्या?
अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में अपने आ रहे हैं, फिर अपने आज का क्लास ओवर करेंगे। स्पेशल टैक्स रेट्स ऑन स्पेशल इनकम। हालांकि आपको इसके बारे में छोटे छोटे बात पता है, बट अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने जा रहा हूं। स्पाइडरमैन, अब जो भी हो, एक बार क्लास खत्म होने तक वेट करो, बी हैव पेशेंस। उसके बाद आपका कोई क्वेरी होगा प्रोसीजरल मैटर को लेके तो अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लास में ध्यान दीजिए अभी प्लीज। स्पेशल टैक्स रेट्स ऑन स्पेशल इनकम्स पे अपने आते हैं। बाकी सब पोर्शन अपना क्लियर हो चुका है, आओ समझते हैं। स्पेशल इनकम टैक्स रेट्स। देखो, पहले मैं बात करूंगा कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन बेटा एक स्पेशल इनकम होता है जिसके 3 रेलेवेंट सेक्शंस होते हैं व्हेन इट कम्स टू टैक्स रेट्स। 111A, 112A एंड 112। 111A बात करता है STCG का, 112A एंड 112 ये दोनों बात करता है LTCG का। सर व्हाट इज STCG LTCG? शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट टर्म गेन है और लॉन्ग टर्म गेन है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? तुमने असेट को होल्ड करके रखा था मोर देन मे बी कुछ कुछ केसेस में 12 मंथ्स और कुछ कुछ केसेस में 24 मंथ्स, इसके बाद तुमने बेचा, तो ये लॉन्ग टर्म गेन है तुम्हारा। बट मान लो अगर तुमने असेट को होल्ड करके रखा था नॉट मोर देन 12 मंथ्स और नॉट मोर देन 24 मंथ्स, तुम्हारा ज्यादा दिन तुमने इसको होल्ड नहीं किया, तो ये तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म गेन होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म गेन। डिटेल में अपने कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे। यहां पे एक बार टैक्स रेट्स का एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, if it is arising from transfer of shares, equity shares on stock exchange। मान लो तुम कोई आज एक शेयर परचेज कर लिया है स्टॉक मार्केट में और कुछ मंथ्स बाद तुम उसको स्टॉक मार्केट के थ्रू ही सेल कर दिया, NSE BSE के थ्रू तुम सेल कर दिया, तुमको उसमें गेन आया, कुछ मंथ्स बाद ही तुमने बेच दिया, तो जो गेन होगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर टैक्स रेट लगेगा सेक्शन 111A में, 111A में। कितना टैक्स रेट लगेगा सर? 20%। कितना टैक्स रेट लगेगा? 20%। 20% टैक्स रेट लगेगा। यही चीज अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं सेम इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और वो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि आपने उसको कुछ साल बाद बेचा, 12 महीना के बाद बेचा, साल भर 2 साल के बाद आपने शेयर बेचा, तो गवर्नमेंट उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेगा और उस पर जो टैक्स रेट लगाएगा वो लगाएगा 12.5%। उस पर जो टैक्स रेट लगाएगा वो लगाएगा 12.5%। यानी 111A और 112A एकदम सेम है, दोनों सेम चीज पे लगता है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट आपको 1,25,000 तक का एक एग्जेम्पशन दे के रखा है। यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो पूरे साल में 1 लाख आया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1,25,000 आया कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,50,000 आया मान लो, अगर 1,50,000 अगर आपका कैपिटल गेन है तो आपके ऊपर खाली 25,000 पे टैक्स लगाया जाएगा इनटू 12.5%। यानी एक तरीके का गवर्नमेंट ने एक स्मॉल एग्जेम्पशन दिया है खाली लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो भी नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए एग्जेम्पशन दिया है कि हाँ आप अब अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू स्टॉक बेचते हो, अब 1,25,000 का कोई भी गेन आएगा, हम आप पे स्ट्रेट अवे आपको उसका एग्जेम्पशन
1,25,000 का दे देंगे, आपका एक्सेस इनकम को ही 12.5% पे टैक्स करेंगे। और भी बहुत सारे कैपिटल गेन होते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकते हैं। सपोज मान लो आपने कोई बिल्डिंग बेचा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बेचा, लैंड बेचा, कोई अनलिस्टेड शेयर बेचा, कुछ भी बेचा जो लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म है, गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स रेट 12.5% लगाता है। गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स रेट बेटा 12.5% लगाता है। अब तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो अदर्स है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई अदर्स नहीं है क्या? बेटा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अदर्स है ना, वो स्पेशल इनकम नहीं माना जाता, इसलिए मैं यहां पे उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। वो चार्जेबल होता है स्लैब रेट पे ही, वो चार्जेबल होता है नॉर्मल रेट पे, स्लैब रेट पे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। स्लैब रेट मतलब सर क्या, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो वही न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम डिपेंड करता है। कंपनी है तो शॉर्ट टर्म कैप गेन, लैंड बेच के कमा रहा है तो क्या होगा 30% या 25%। ये स्पेशल इनकम नहीं है। स्पेशल इनकम क्या है? 111 है स्टॉक एक्सचेंज में। लॉन्ग टर्म कैप गेन स्पेशल इनकम है। लॉन्ग टर्म कैप गेन हमेशा स्पेशल इनकम होगा। शेयर्स बेच के कमा रहे हो तो 112A में होगे, अदर लॉन्ग टर्म कैप गेन कमा रहे हो तो 112 में होगे। दोनों में टैक्स रेट एक ही है। 112A में क्या है 12.5% है अबव 1,25,000, और अदर कैपिटल गेन में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपके ऊपर स्ट्रेट अवे 12.5% का टैक्स रेट है। आप इतना समझे कि नहीं समझे पहले ये बताइए आप। मैं आपको जो टैक्स रेट्स पढ़ा रहा हूं ये एकदम अमेंडेड टैक्स रेट्स पढ़ा रहा हूं, एकदम नया ताजा ताजा टैक्स रेट्स पढ़ा रहा हूं आपको। इसके पहले क्योंकि इस चैप्टर में बहुत अमेंडमेंट आ चुकी थी, ठीक है, ये मैं आपको जो भी पढ़ाया हूं ना बेटा, ये टैक्स रेट्स चेंज हुए थे विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। एक बार इसका बैक हिस्ट्री देना जरूरी है। टैक्स रेट्स ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये 23 जुलाई 2024 से चेंज हो गया था। इसके पहले ये जो टैक्स रेट्स इसके पहले थे बिफोर 23 जुलाई, 23 जुलाई 2024 के पहले जो टैक्स रेट्स था, जैसे एसटीसीजी अगर मैं बोलूं 111A वाला वो 15% पे टैक्स लगता था। एलटीसीजी 112A वाला वो 10% पे टैक्स रेट लगता था। एलटीसीजी 112 वाला वो 20% पे टैक्स लगता था। इनका अलग अलग टैक्स रेट था। लेकिन अब क्या हो चुका है, एसटीसीजी तो 15 को गवर्नमेंट ने 20 कर दिया है। एलटीसीजी 112A वाला को 10 से गवर्नमेंट ने 12.5 कर दिया है। पहले यहां पे क्या होता था 10% अबव 1 लाख पे टैक्स लगता था। अब यहां पे इन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ा दिया है और टैक्स रेट को भी बढ़ा दिया है। बट इतना मत खुश होना कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, पहले लॉन्ग टर्म कैप गेन पे खाली 20% टैक्स लगता था, आई मीन 20% लगता था इतना, अब 12.5 कर दिया है। भाई इतना खुश मत हो सर, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है भाई इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट तुमसे छीन लिया है, और वो छीना का मतलब विदाउट इंडेक्सेशन। सर इतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा इसमें, इंडेक्सेशन विथ इंडेक्सेशन अभी नहीं जाऊंगा, ये कैपिटल गेन में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी तुम एक बेसिक चीज समझ लो कि हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट ने तुमको 12.5% रिड्यूस जरूर किया, बट तुमसे एक बहुत बड़ा बेनिफिट छीन लिया था बिना इंडेक्सेशन के। शॉर्ट में अगर मैं 2 मिनट में ट्राई कर रहा हूँ, जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया भाई मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। मैं पहले आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं नहीं समझा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं क्योंकि न्यूज़ में बहुत चर्चे में था, ये बहुत चर्चे में था, तो आप इसके बारे में जानते हो। तो आपके लिए शॉर्ट में 5 मिनट का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सिंपल सा बात है सर, मेरा एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे पास एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। मैं वो बिल्डिंग आज से 10 साल पहले परचेज किया था, ठीक है। मैं वो बिल्डिंग आज से 10 साल पहले 2000 मान लो या व्हाटएवर, मैं 2005 में उस बिल्डिंग को परचेज किया था 10 लाख रुपया में। 2026 में मैं उस बिल्डिंग को बेच रहा हूँ 90 लाख रुपीस में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली सर ये बिल्डिंग जो मैं 2005 में खरीदा था, डेफिनेटली इसकी इन्फ्लेशन हुई होगी सर, डेफिनेटली इसका इन्फ्लेशन आया होगा। तो सर डेफिनेटली अगर इसका इन्फ्लेशन है तो इसका एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट होगा। इसका एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट होना चाहिए, मतलब उस समय जो 10 लाख का वैल्यू था आज के डेट में वो 10 लाख का क्या कीमत है। आज अपने बोलते हैं ना बचपन में पापा लोग ये
8 आना, 1 रुपया 2 रुपया का मूढ़ी खाते थे। आज हम लोग अपने स्कूल लाइफ में 5 रुपया का 10 रुपया का भी मूढ़ी खाए हुए, आज 30-30 रुपया से नीचे का मूढ़ी नहीं है। तो 5 साल में बहुत चेंज आ गया, 10 साल में और भी चेंज आ गया, 15 साल में और भी चेंज आ गया। तो वैसे वैल्यूज भी बढ़ते गए हैं, वैल्यूज भी इंक्रीज होते गए, इन्फ्लेशन बढ़ता गया है। देयर इज डेफिनेटली अ फैक्टर ऑफ दैट। तो 10 लाख का पहले जो वैल्यू था उसमें अगर अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करे, तो आज जब आप ये प्रॉपर्टी 2026 में बेच रहे हो, तो बेसिकली ये 10 लाख का हमें निकालना होता था इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या निकालना होता था? हमें निकालना होता था इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि एक फॉर्मूला से निकलता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। एक फॉर्मूला उसका निकालने का, उस फॉर्मूला से निकलता था पहले। मान लो इसका सब कुछ करके, इसका इंडेक्सेशन करके, मान लो ये 8 गुना बढ़ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 8 गुना बढ़ गया, खाली समझाने के लिए। तो पहले क्या होता था कि इस 90 लाख में आप 80 लाख को माइनस कर देते थे, आप 10 लाख का अपना कैपिटल गेन निकाल लेते थे, और इस पे आप 20% टैक्स निकालते थे, 2 लाख रुपया पे करते थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये होता था। पहले मतलब मैं बात कर रहा हूं इनका, ये जब 20% लगता था, ये विद इंडेक्सेशन लगता था। मतलब आपको गवर्नमेंट जो आपका एक्चुअल कॉस्ट लगा है, कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा 80 लाख तो लगा नहीं है, बिल्कुल नहीं लगा है, आपका लगा है 8 लाख है। आपने 8 लाख को इंडेक्सेशन किया है, आपने उसमें इन्फ्लेशन जोड़ा है, आपने उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट किया है, और आपने उस पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला है। उसके बाद आप रिजल्टेंट गेन निकाल के 20% टैक्स लगाए हो। यू हैव कंप्यूटेड टैक्स इन सच अ मैनर कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म, तुमको रियल वैल्यू तुम्हारा ये नहीं है, नोशनल वैल्यू, रियल वैल्यू तुम्हारा 10 लाख है। लेकिन हुआ क्या, 23 जुलाई से सरकार ने बोला कि नहीं, 23 जुलाई 2024 से हमारा मन बदल गया है, तुम इंडेक्सेशन को ले ही नहीं सकते, भूल जाओ इंडेक्सेशन, तुम ले ही नहीं सकते इंडेक्सेशन को। तुम्हारे लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो 10 लाख ही माना जाएगा, तुम्हारा कैपिटल गेन 80 लाख हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, तुम्हारा कैपिटल गेन 80 लाख हो जाएगा। लेकिन डोंट वरी, हम तुमको एक लोअर रेट दे देंगे, तुमको 20% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुमको खाली 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी 80 लाख के ऊपर तुमको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, विच इज 10 लाख। सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो अभी भी लॉस में हूं। अरे भाई, मेरा इंडेक्सेशन हटा दिया इतना बड़ा, मेरे को इंडेक्सेशन नहीं दे रहा है भाई। तुम कैसे कर सकते हो? तुम आज बेच रहे हो और तुम वैल्यू ले रहे हो पिछले 10 साल 20 साल पहले का, ये कैसे हो सकता है? यही है बेटा लॉ, यही है। नो इंडेक्सेशन इज अलाउड टू यू। यहाँ पे 12.5% के हिसाब से आपने 10 लाख रुपया टैक्स निकाल दिया, 12.5% के हिसाब से आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन हट चुका है। तो अभी तो टैक्स रेट गिरा दिया है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ये मतलब चर्चे पे रहा। तो गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर को इसका बेनिफिट दिया। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हम ऑप्शन देते हैं यहाँ पे भी हम ऑप्शन देते हैं, आपको इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, आपका कैपिटल गेन इनकम तो 80 लाख ही रहेगा, इस पे हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। आपका कैपिटल गेन इनकम तो 80 लाख ही रहेगा। लेकिन जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओल्ड मेथड के हिसाब से पे करो, या तो आप न्यू मेथड के हिसाब से पे करो। चलो ठीक है ठीक है, तब गवर्नमेंट बोला, तब टैक्स बोला अरे ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका ओल्ड मेथड के हिसाब से 90 माइनस 80 10 के ऊपर 2 लाख आप टैक्स दे सकते थे, और यहाँ पे आपको 10 लाख देना पड़ता। गवर्नमेंट बोला 10 लाख छोड़ दो, 2 लाख दे दो, बट गेन तुम्हारा 80 लाख ही है। इंडेक्सेशन तो तुम नहीं ले सकते। हाँ, टैक्स जो है तुम कम वैल्यू पे दिया है, तुमने इंडेक्सेशन ले लिया है, ठीक है, वो खाली टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहां पर समझते हैं कि ये जो LTCG है अब 112 वाला, उस पर टैक्स रेट लगता है 12.5 बिना इंडेक्सेशन के। पहले 20% लगता था इंडेक्सेशन के साथ। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये 23 जुलाई के बाद का बात कर रहा हूं, 23 जुलाई के पहले जो है वो अलग सीन होता था। खैर गाइज, आपको 23 जुलाई के बाद वाला डेट ही याद रखना है, उसके पहले का जो डेट था वो अपने को इतना रेलिवेंट नहीं है, बट एक नॉलेज के लिए मैं सोचा चलो एक बार आपको मैं बता दूं। क्या दिक्कत है सर? नॉलेज हमेशा लेना चाहिए, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। चलो स्टार्ट करते हैं अपने स्पेशल रेट नंबर 1 111A। शॉर्ट टर्म कैप गेन सबसे पहले क्या चीज का है? ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसके बारे में मैं डिटेल में कैपिटल गेन में जाऊंगा। वैसे हम नाम तो सुना होगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड होता है बेटा जहां पे अपने फंड में पैसा लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगाता है, तो हम म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स हो जाते हैं।
आदित्य बिरला, आईसीआईसी, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जो अपना म्यूचुअल फंड चलाते हैं, सेबी रेगुलेटेड होता है। तो म्यूचुअल फंड्स के हम यूनिट्स होल्ड करके रखें, हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में होता है उस पे एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके बारे में हम कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे, जिसको हम एसटीटी के नाम से भी जानते हैं। कि अगर मान लो आपके ऊपर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया स्टॉक मार्केट में, तो आपको एसटीटी बोल के एक टैक्स है जो देनी पड़ती है, विच इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपके स्टॉक के वैल्यू पे जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है और वहां पे ये कलेक्ट कर लिया जाता है। बेसिकली एसटीटी आपके स्टॉक के वैल्यू पे लग जाता है और ये प्रूफ होता है कि आपने सिक्योरिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही किया। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आपने ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया है, तो यहाँ पे 111 लगेगा और यहाँ पे 20% टैक्स लग जाएगा। अगर मान लो सर एसटीटी नहीं लगा तो गवर्नमेंट बोलता है तब ये स्पेशल इनकम नहीं है, तब जो भी आपका नॉर्मल इनकम स्लैब है वही इसके ऊपर लगेगा। पहले ये जो 23 जुलाई के पहले अगर आपने ट्रांसफर किया होता तो इस पे 15% टैक्स लगता। अब 23 जुलाई 24 के बाद से इस पे जो भी टैक्स लग रहा है वो 20% लग रहा है। सर मुझे बताओ जो 2.5 लाख का, 5 लाख का या जो भी 4 लाख का न्यू 4 लाख वाले के लिए तो है ही नहीं ना सर, कि 4 लाख तो 115 BC 1A में हमने पढ़ा था, वहां पे तो हमने पढ़ ही लिया था कि यार स्पेशल इनकम है वहां पे तो लगेगा ही नहीं तुम्हारा। तो यहाँ पर बेसिक एग्जामिशन लिमिट, हाँ लेकिन एक बात तुम समझना बेटा, एक बात तुम समझना, अगर तुम नॉर्मल स्कीम में जाते हो, नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो नॉर्मल स्कीम में तुमको जैसे मान लो ऑप्शनल टैक्स रेजिम 2.5 लाख वाला, 5 लाख वाला, तो वहां पे तुमको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ तुम एडजस्ट कर सकते हो अपना इनकम। कैसे सर एक बार समझाइए। मान लो टोटल मान लो तुम्हारा एसटीसीजी है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा एसटीसीजी 111A वाला 3 लाख है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा अदर इनकम 1 लाख है, टोटल इनकम 4 लाख है, ठीक है। तो तुम्हारा अप टू 2.5 लाख में अब तुम अदर इनकम पे जब टैक्स निकाल रहा है, तुम अदर इनकम पे जब टैक्स निकाल रहे हो तो 1 लाख पे तो पूरा ही टैक्स निल है। लेकिन मुझे बताओ तुम्हारा तो 2.5 लाख वाला जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट था तुम्हारा तो 1 लाख ही यूज हुआ ना, अभी भी 1.5 लाख बचा है। तो ये जो अनएग्जॉस्टेड बीएल है, ये जो अनएग्जॉस्टेड बीएल है, क्या तुम इस एसटीसीजी इनकम के अगेंस्ट में यूज कर सकता है क्या? ये जो 1.5 लाख वाला अनएग्जॉस्टेड बीएल है, क्या तुम इसको एसटीसीजी वाले इनकम के अगेंस्ट में यूज कर सकता है क्या? द आंसर इज यस, तुम यूज कर सकता है। कब यूज कर सकता है? अगर तुम एक इंडिया का रेसिडेंट है तब तुम यूज कर सकता है। तुम अपने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट को अपने रेसिडेंट अगर हो तुम, तो तुम डेफिनेटली अपने एसटीसीजी इनकम के अगेंस्ट में यूज कर सकते हो। लेकिन सर मुझे बताओ अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में चले गए होते, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो हमने पढ़ा था डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वाला जो रेट्स है वो स्पेशल इनकम पे नहीं लगता है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ही लगेगा, वो स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाला जो पॉइंट है वो अलग चीज होता है, वो हम लोग कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। सुन लो, बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाला जो पॉइंट है वो अलग चीज होता है बेटा, वो अपने कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट विल स्टडी इन कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैप गेन में आते हैं। लॉन्ग टर्म कैप गेन में एक तो तुम समझो पहले 112A पढ़ लो, सेम चीज 111A वाला 112A है। लॉन्ग टर्म कैप गेन अगर ट्रांसफर करें इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सेम चीज है। अगर आप 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे 12.5% टैक्स लग जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबव 1.25 लाख। यही अगर आप बेसिकली आपका 1.25 लाख एग्जेम्प्ट हो गया और इस पे ओवरऑल एग्जेम्पशन आपका 1.25 लाख से बेसी नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में। आपका ओवरऑल एग्जेम्पशन जो है वो 1.25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। सर ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा सब कुछ कैपिटल गेन वाले चैप्टर में भी। यहाँ पर क्या है कंडीशन कि जो आपका एसटीटी लगा है वो एक्विजिशन के टाइम पे एंड ट्रांसफर के टाइम पे दोनों लगना चाहिए। मतलब खरीदते समय भी आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे हो और बेचते समय भी आप स्टॉक एक्सचेंज में बेचे हो। म्यूचुअल फंड जो आपने खरीदा है यूनिट्स, आपने बेचते समय जो है आपने म्यूचुअल फंड का यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है, ठीक है। तो ये था मेरा सेक्शन 112A। ये पहले देख लो, खाली 10% पहले लगता था 1.25 लाख, अब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। 112 में भी देखो यही है बेटा, अब क्या हो चुका है, नॉर्मली तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन लगेगा, लेकिन मैंने बताया था एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने किसके लिए छोड़ दिया था, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए छोड़ दिया था जो बिल्डिंग और लैंड बेच रहे हैं।
जो बिल्डिंग और लैंड बेच रहे हैं उनके लिए ऑप्शन छोड़ दिया गया इंडिविजुअल एचयूएफ में, जहां पे उनको दो ऑप्शन दिया गया, या तो आप 12.5% टैक्स दो और आप बिना इंडेक्सेशन के कैलकुलेट करो गेन, टैक्स पे करो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन के, या तो आप 20% टैक्स पे करो इंडेक्सेशन के साथ। लेकिन ये खाली किसके लिए, एक इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो लैंड और बिल्डिंग बेच रहा है। बाद बाकी असेट्स पे 12.5% होगा, वो भी विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है सर, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सर मैं एक इंडिया का नॉन रेसिडेंट हूँ, मैं रेसिडेंट ही नहीं हूँ, और मैं प्राइवेट कंपनी का शेयर्स या फिर मैं कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बेच रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने मेरे को बेटा एक रेट दे दिया है, जो पहले 10% था यहाँ पे अब 12.5 हो गया है। इसमें भी कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट मुझे नहीं मिलता है। फॉरेन करेंसी मतलब अब क्या है, कैपिटल गेन बहुत सिंपल हो गया है, सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट। शॉर्ट टर्म में भी सेल माइनस कॉस्ट होता है, लॉन्ग टर्म में भी सेल माइनस कॉस्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्त, ठीक है। जो भी आपकी विनिंग्स होगी, लॉटरी इनकम होता है, सुना होगा आप, क्रॉसफर्ड गेमिंग, कुछ भी आपका लॉटरी है, हॉर्स रेसिंग है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, ठीक है, बेसिकली कोई भी विनिंग्स जो आपका कैजुअल सोर्सेज से होता है, कैजुअल सोर्सेज, ठीक है, ये आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है बेटा। इसका एक स्पेशल रेट है 115 बीबी, और इस पे 30% फ्लैट रेट है। आपको कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा, और आप कोई भी लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी लॉटरी विनिंग आई 4 लाख रुपए की, आप बोलते हो मैंने टिकट खरीदा 1 लाख का, तो मेरा 3 लाख टैक्स करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका 4 लाख, आप बोलेंगे मेरा 2.5 लाख बेसिक एक्सपेंस में एडजस्ट करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप बोलेंगे 4 लाख है ना, मेरा विनिंग आया तो मेरा 2 लाख का लॉस भी है, तो मेरा 2 लाख टैक्स करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। विनिंग्स हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे टैक्सेबल होगा, 30% होगा, इसमें कुछ भी सेट ऑफ नहीं करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, मतलब जितने भी बेटिंग, गैम्बलिंग, पोकर एंड ऑल होता है सब कुछ। इसमें ऑनलाइन गेम को इन्होंने अलग से इंक्लूड किया है बीबीजे में। तो बीबीजे में नेट विनिंग्स जो होता है ऑनलाइन, अल्टीमेटली जो आपका नेट अपने धनराशि जीती, नेट विनिंग आफ्टर इन्वेस्टिंग द मनी एंड गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम द अकाउंट, आपको 30% टैक्स देना पड़ता है नेट विनिंग्स पर। तो ये हो गया बीबीजे। बीबी अलग है, बीबीजे अलग है। बीबीजे हो गया पूरा ऑनलाइन गेम्स। फिर आता है बेटा पूरा, मैं डिटेल में आपको ब्लैक मनी वाले जो है, मैं आपको बेसिक्स में भी बताया था कि इंडिया में देर आर लॉट्स ऑफ टैक्स एवेजन केसेस, वह टैक्स ऑफिसर पकड़ता है कि आपके पास कैश मिला, आपके पास आपने कुछ खर्चा करके रखा है जो अनएक्सप्लेन्ड है, तो अगर आपने कुछ असेट बाई करके रखा है वो अनएक्सप्लेन्ड है, आपके पास कुछ सोर्स आया हुआ है फंड वो अनएक्सप्लेन्ड है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है गोल्ड एंड ऑल, वो अनएक्सप्लेन्ड है, पैसा कहाँ से आया, मनी, एनी इन्वेस्टमेंट, एनी एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट बोलता है वो सारे उस सबको हम डीम्ड इनकम मान के उस पर 60% टैक्स लगाया जाएगा, उस पर 60% टैक्स लगा जाएगा बीबीई में, 60% टैक्स लगा जाएगा बीबीई में। मैंडेटरी 25% सरचार्ज लगेगा और मैंडेटरी 4% सेस लगेगा। मतलब अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है 68 में, इन्वेस्टमेंट है 69 में, मनी है 69A में, मतलब ये सब क्या है, बेसिकली एओ के पास एक एक्स्ट्रा पावर होता है कि वो आपके ऊपर टैक्स एडिशनल लगा सके, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स लगाएगी, और 60% बिना एग्जेम्पशन के, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई लॉस, कुछ नहीं, ग्रॉस जो भी आपका इनकम पकड़ा उस पर 60% टैक्स लगा देगी, उस पर सीधा 25% सरचार्ज लगा देगी, 4% सेस लगा देगी। इफेक्टिव टैक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 78 आएगा, एमसीक्यू में बहुत बार आता है। तो 60% में आप 1.25 सरचार्ज ऐड कर दीजिए, 1.04 सेस ऐड कर दीजिए, तो क्या आ रहा है 60 इंटू 1.25 इंटू 1.04, दिस इज कमिंग टू 78%। ठीक है, ये हो गया आपका 78% टैक्स। तो ये हो गया बीबीई, दिस इज 115 बीबीई। तो गाइस देखो टैक्स रेट समझे खाली, ठीक है, बाकी कैपिटल गेन के जितने भी सेक्शंस है सब कुछ डिटेल में आएगा आगे, खाली नॉलेज पर्पस के लिए एक बार आपको बताना था। तो अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊं तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिबेट पढ़ लिया, रिलीफ पढ़ लिया, सरचार्ज पढ़ लिया, स्पेशल इनकम्स पे स्पेशल टैक्स रेट, अदर पर्सन, दोनों रेजिम पढ़ लिया, और फाइनली टैक्स कैसे निकाला जाता है वो भी हमने कंप्यूटेशन समझ लिया सर। ठीक है, रिलीफ हमने बेसिकली सब देख लिया,
और कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्स अलग अलग सिचुएशन पे देख लिया। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर इनकम टैक्स रेट्स, जो आपका थर्ड क्लास था, लास्ट क्लास था, और ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट था कि आपने पूरा अपना अमेंडेड टैक्स रेट अपने एग्जाम के लिए पढ़ लिया है। ठीक है, टैक्स रेट्स पढ़ाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि टैक्स रेट्स में ये सबसे ज़्यादा एक तो होता है ना कि कल को आपको जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वहाँ पे अलग अलग जो है टैक्स रेट्स रहेंगे, इनकम रहेंगे, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ टैक्स रेट आपको पता है तो आप टैक्स निकाल पाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसको रिवाइज करोगे, बीच बीच में कनेक्टेड रहोगे, मैट को देखते रहोगे, रिवाइज करोगे, एंड बस बाद बाकी सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को भी चलाते रहोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा और नए टॉपिक से अपने शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।